कड़वा सच तो ये भी है ना कि कोई नहीं था साथ खड़ा जब जब दुनिया से मैं हारा। लेकिन जब जीत मिली तो देखा साथ खड़ा था जग सारा का सारा। जीतना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बस ठान लेना कि मुझे ये करना है, किसी हाल में भी ये करना है, फिर चाहे अंजाम कुछ भी क्यों ना हो, बस करना ही करना है। ये ठान लेना बस यही काफ़ी है। मोटिवेशन कहने को शब्द बहुत छोटा सा है और ज़रूरी नहीं कि इस मोटिवेशन की ज़रूरत सिर्फ एक हस्बैंड को ऑफिस जाते हुए के वक्त या उसका काम करते हुए वक्त या फिर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है बस उन्हीं को चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इस मोटिवेशन की ज़रूरत कभी कभार हम हाउसवाइफ को भी उतनी ही पड़ती है जितनी कि दूसरे अन्य व्यक्तियों को, क्योंकि रोज़मर्रा के वही काम है। सुबह वही उठना, नाश्ता बनाना, घर की सफाई, बच्चों की देखभाल करते करते ऐसा लगता है कि मानो हम एक ही टाइप का काम रोज़ रोज़ कर रहे हों, जीवन में कुछ अलग रह ही नहीं गया हो। तो ऐसे वक्त में मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस घर गृहस्थी में ही फंस के रह गए हैं। घर की जिम्मेदारियां ऐसी है ना दोस्तों कि कभी भी इससे जो है मुंह नहीं फेरा जा सकता। फिर चाहे आपका मन हो इस काम को करने का या ना हो। बस मेरा तो यही मानना है कि जो भी काम कर रहे हो ना, खुशी खुशी होकर करो, खुश रह कर करो। क्योंकि जब हमें पता है कि सारे काम खुद को ही करने हैं तो मन में कोई किसी प्रकार का दुख क्यों लेकर आना। और ये तो काम ऐसा है ना दोस्तों कि सारा पूरा परिवार ही हम पे डिपेंडेड है, और अगर हम ही इस काम में अपना मन नहीं लगाएंगे तो घर भला कैसे चलेगा। हाँ, कभी कभी फील तो होता ही है ना कि कोई भी रिवॉर्ड देने वाला नहीं है, और फिर ऐसा हम महसूस होने ही क्यों देते हैं कि हमें कोई रिवॉर्ड देगा तब जाके हमें अच्छा लगेगा। हम काम कर रहे हैं, हम अपने आप को ही रिवॉर्ड दे दें, किसी में ही हम खुश रहेंगे। क्योंकि दूसरा कोई आपको रिवॉर्ड नहीं देने आएगा, दूसरा कोई आपकी वाहवाही करने नहीं आएगा यहाँ पे। आखिरकार ये काम दिखने में जितना छोटा है, और हम एक दिन अगर बेड पे पड़ जाते हैं ना तो उस दिन इस काम के मायने असल में नज़र आते हैं जब घर संभालना दूसरों के हाथ में होता है और खुद बस आराम करना रह जाता है। तब पता चलता है कि इस हाउसवाइफ की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है। वेलकम बैक टू जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम, एंड आप सबको अगेन मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सुबह का वक्त है, यहाँ पे फ्राइडे का दिन है और यहाँ पे सुबह बन गई थी रोटियाँ घी लगा के, मक्खन वाली। ठीक है, मक्खन मान लीजिए या घी मान लीजिए, मैंने वैसे यहाँ पर घी लगाया था। और साथ में बनाई थी लौकी की सब्जी और थोड़ा सा खोया मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बनाया था। सुजीत यहाँ पे नहा धो के आज तैयार हो गए थे तो लाला को उन्होंने ही उठाया था। अभी फ़िलहाल लाला को जलपान वगैरह करवा रहे हैं और फिर उसके बाद भोग वगैरह लगाएंगे, फिर खुद वो नाश्ता करके ऑफिस निकल जाएंगे। घर के जो काम होते हैं वो ऐसे होते हैं ना कि जब हस्बैंड और बच्चे चले जाते हैं, मानो तभी ही इन कामों पे फोकस जो है पूरा अच्छे से हो पाता है। और जब तक ये सब घर पे रहते हैं ना तब तक घर के काम होना तो इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है, क्योंकि कभी इनको कुछ चाहिए होता है तो कभी कुछ। तो यहाँ पे दोनों बच्चे ही अपने स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड जो है वो भी निकल गए हैं अपने ऑफिस के लिए। सुजीत ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, जो ठाकुर जी को भोग लगाया था बस वही प्रसाद वो खा कर गए हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले आ गई थी अपने किचन को पूरा अच्छे से क्लीन वगैरह करने के लिए। और किचन एक ऐसी जगह है ना जहाँ से हमारे दिन की शुरुआत, हमारे दोपहर की, हमारे शाम की, मतलब मैक्सिमम टाइम जो है ना वो यहीं पे निकलता है। तो अगर ये जगह साफ़ ना होना तो यकीन मानिए काम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दी आपकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है क्या। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए जिनको मेरी एक आवाज़ से पता चल जाता है कि हाँ मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। आजकल थोड़ा सा वायरल चल रहा है जिसकी वजह से वीडियोज़ कंटिन्यू नहीं आ पा रही हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए डेली ही वीडियोस लेकर आऊँ। कुछ लोगों का ये कहना है कि दी आप जो स्टार्टिंग में मोटिवेशनल लाइंस बोलते हैं उनसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।
थैंक यू फॉर दैट। जब आप लोग मुझे ऐसी बातें बोलते हो ना, तो यकीन मानिए मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन वर्क शब्द ही ऐसा है ना दोस्तों, कि हर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फिर चाहे वो छोटा सा 2 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, या फिर वो 20 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, इस मोटिवेशन शब्द की ज़रूरत हम सबको अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर पड़ती है। हाउसवाइफ का रूटीन तो ऐसा है ना, कि हमको कदम कदम पे लगता है कि हमें ही कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, बट फिर भी मन करे ना करे ये काम तो हमें करने ही करने हैं। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों के आने से पहले पहले जो है घर के मेरे सारे काम निपट जाए, ताकि मैं अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकूं, जिसमें कि मैं अपनी डे प्लानिंग और अच्छे से कर पाऊं और होम मेकिंग को और इजी और आसान बना सकूं। होम मेकिंग के कोई भी टिप्स और ट्रिक्स बना के ना हम कभी भी घर को नहीं संभाल सकते, क्योंकि ये एक खुद की जर्नी होती है, ये खुद का एक एहसास होता है कि आपका घर है, आपको किस कंफर्ट लेवल पे काम करना पसंद है। कोई यहाँ पे किसी को देख के काम नहीं करना सीखता है, सब कोई अपने अकॉर्डिंग करते हैं। मैंने भी काफ़ी चीज़ें ली, मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने अपने आप में चेंजेस किए, जिस वजह से थोड़ा थोड़ा अब जाके लगता है कि लाइन्स पे मतलब सब कुछ आ रहा है। लेकिन ये काम ऐसे हैं ना, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। फ़िलहाल आज का मौसम बहुत बढ़िया था और मन भी अंदर ही अंदर ना काफ़ी ज़्यादा खुश था। 2 दिन से वायरल था, आज तबीयत कुछ ठीक लग रही थी। मेडिसिन्स वगैरह मैंने टाइम टू टाइम ले रही थी। सुजीत ही लेकर आए थे मेरे लिए मेडिसिन, अब जाके थोड़ा ठीक लग रहा था। लेकिन चाहे कुछ भी हो ना, तबीयत चाहे कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, घर का काम तो करना ही करना है ना भाई। तो बस यहाँ पर मैं भी लग गई थी। विम लिक्विड का जो मेरा है ना डिश वॉश, वो मेरा ख़त्म हो गया था, तो उसको मैंने रिफ़िल कर लिया है। मैं हमेशा ना डिश वॉश में थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ, जिससे कि उसकी थोड़ी लाइफ जो है वो बढ़ जाए, मतलब कि वो कुछ ज़्यादा दिन चले। जहाँ वो 10 दिन चलने वाला है, वहाँ वो एटलीस्ट 15-16 दिन चले। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह भी अच्छे से धुल गए थे। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि जब तक मेरा किचन पूरे अच्छे से क्लीन नहीं होता है ना, तब तक मेरा किचन में एंटर करने का मन नहीं होता है, और ना ही मेरा दूसरे कामों में मन लगता है, क्योंकि मेरा किचन और हॉल ना एकदम कंबाइन है, कोई भी पार्टीशन नहीं है। तो जो भी मेरे घर आता है ना, वो अगर लिविंग एरिया में बैठ रहा है ना, तो सामने एकदम फ्रंट में जो है किचन विजिबल होता है। तो पूरी कोशिश रहती है कि किचन चाहे मेरा किसी भी टाइम क्यों ना हो, किचन मेरा नीट एंड क्लीन रहे। हाँ, जब भी मेरे घर कोई आता है ना, वो हमेशा ये तारीफ़ करता है कि आपका किचन नीट एंड क्लीन रहता है। प्लस ये फ़ायदा है कि जब भी हम गपशप करते हैं ना, तो सब लोग एक ही जगह पे अवेलेबल होते हैं। मतलब कुकिंग करते वक्त मैं बोर नहीं होती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब लोग एक साथ बैठे रहते हैं और मैं कुकिंग वगैरह करती रहती हूँ। खाना खाते वक्त भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि सब लोग हॉल में ही बैठ के खाएँ, ताकि मुझे भी थोड़ा अकेलेपन का एहसास ना हो। अ, होता है ना, सबको अकेलापन ही ऐसा होता है ना, जिससे हम मानो इंसान घबरा से जाते हैं। अकेले रहने की इतनी खास मुझे आदत नहीं है, और जब बच्चे और पतिदेव मतलब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और सुजीत ऑफिस चले जाते हैं ना, तो घर में ही पूरा दिन मेरा ऐसे बीतता है काम करते हुए कि पूछिए नहीं। और उसके बाद फिर इंतज़ार रहता है कि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, फिर मेरी नन्ही सी परी, जो मेरी सबसे छोटी डॉटर है, वो फटाफट से स्कूल से आ जाए। और यहाँ पर देखिए बारिश का मौसम, देख रहे हैं आप कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पर मुझे सब कुछ। बरसात अपने साथ बहुत सारे एहसास लेकर आती है। बारिश से मेरा भी कुछ रिश्ता बहुत पुराना है। बचपन से बारिश में खूब सारा खेले हैं, बहुत सारी मस्ती की है हमने। स्कूल आते जाते खूब नहाए धोए हम सब, मतलब आपस में बारिश में खूब बड़ा मज़ा सा आता था। तो इसके साथ ना एक कनेक्शन ही बहुत अच्छा सा है। बचपन की यादें भी हैं, कॉलेज की यादें भी हैं, बहुत सारी दोस्तों के साथ अपनी यादें हैं मीठी मीठी सी। तो अच्छा लगता है बारिश का। अगर मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीज़न बोले तो वो शायद बरसात ही है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर बस एक गिलास पानी का लेकर और मैं थोड़ी देर बैठ गई थी बारिश को देखने के लिए। सच में बहुत सुकून मिल रहा था। वैसे तो आई नीडेड चाय एंड पकौड़ास दिस टाइम, बट कौन बनाएगा, अब अकेली मैं जो थी। तो आई डिसाइडेड कि चलो एक गिलास पानी ही पी लेती हूँ। कपड़े ना हर तरफ फैल गए थे, क्योंकि बारिश जितनी अच्छी लगती ना, उसके साथ साथ काम भी बढ़ जाता है। और घर का एनवायरनमेंट इस समय इतना कोजी कोजी सा हो रखा था ना कि पूछिए नहीं। ऑलमोस्ट मेरे सारे
ही काम सुबह ही डन हो गए थे। खाना वगैरह मेरा बन ही गया था, झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सब कुछ हो गया था। बस छोटे छोटे निक नैक काम मेरे रहते थे, जिसमें से सबसे बड़ा बारिश के वक्त ना ये कपड़ों का ही काम रहता है। मेरे पास कोई अंदर रखने वाला ऐसा कोई स्टैंड नहीं है। बीच में मैंने सोचा था कि मैं स्टैंड ले लूँ, फिर मैंने कहा कि उसका मुझे कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली में ऐसा बहुत ज़्यादा मानसून नहीं रहता है। इसी मंथ जो होगा और वैसे भी बहुत ज़्यादा बारिश दिल्ली में नहीं होती, बहुत कम नसीब होती है हमको ये बारिश। सुजीत तो ये भी कहते हैं दिल्ली में ना पापी लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए भगवान यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा कम करते हैं। दिस वॉज जस्ट अ जोक, प्लीज़ अपने दिल पे मत लेना दिल्ली वालों, हम दिल्ली वाले बेस्ट हैं क्योंकि हमारे दिल बड़े हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में अच्छे से क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट ना सारे काम जब तक सुजीत लाला को स्नान वगैरह करवा रहे थे और भोग वगैरह खिला रहे थे ना, तो साइड बाय साइड मैंने अपने घर के ना ऑलमोस्ट काम निपटा दिए थे। और झाड़ू जो है मेरे घर में सुबह ही लग जाती है, तो मुझे इतना टेंशन नहीं होता है। थोड़ा सा रूटीन को बस मैंने चेंज किया और मैंने ये देखा है कि मुझे इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। मतलब थोड़ा सा सुबह टाइम पे उठना और उठते ही सबसे पहले घर में झाड़ू लगा देना, और उसके बाद जो है अपने धीरे धीरे काम तो चलते ही रहते हैं। बेडशीट वगैरह फोल्ड करके मैं उनकी जगह पे रख दूँगी। घर पूरा ऑर्गेनाइज यहाँ पे हो गया था। बारिश के मौसम में मैं ज़रूर करती हूँ ये काम कि हमेशा ना अपने घर में स्प्रे ज़रूर करती हूँ रूम फ्रेशनर वगैरह की, क्योंकि यहाँ पर ना गीले कपड़े भी होते हैं और फिर बाहर भी बहुत चिपचिपा सा एनवायरनमेंट सा हो जाता है। तो ऐसे में लगता है ना कि अनकम्फर्टेबल सी स्मेल ना आए घर पे, और जब भी बच्चे या कोई भी घर पे आए तो घर जो है ना हमेशा महकता रहे। बारिश में सबसे बड़ा टास्क होता है घर को नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना, क्योंकि ये नहीं हो पाता है। बस कोशिश मेरी यही बनी रहती है कि घर जो हमेशा वेलकमिंग लगे। कोई भी घर आए ना तो चाहे कपड़े ये जो इस समय यहाँ पे दरवाज़ों पे टंगे हुए ना ये बुरे ना लगे। स्टैंड मैंने नहीं लिया है क्योंकि मेरे घर में ना इतनी ज़्यादा स्पेस है नहीं। आप लोग खुद भी मेरा घर देख ही रहे हो, यहाँ पर बहुत कम्पैक्ट सा छोटा सा क्यूट सा घर है मेरा। सारा काम होने के बाद ना मैं आ गई थी अपनी दिया बत्ती करने के लिए भगवान जी के लिए। सुजीत अपनी पूजा करते हैं बट मैं भी ज़रूर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूजा नहीं करती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाती। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं अगर कहीं ना कहीं पूजा नहीं करती ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट फ़ील करती हूँ। और पता नहीं क्यों ये एक रूटीन सा बन गया है। जब से लाला आए हैं ना जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो वो मैं खुद में भी महसूस करती हूँ। और पूजा एक ऐसा भाव है ना कि आपको कहीं ना कहीं इनर पीस ज़रूर देता है। चाहे फिर आप पूरे दिन मतलब सिर्फ 10 मिनट ही अपने भगवान जी के सामने क्यों ना बैठें। 10 मिनट भी अगर भारी लगते हैं ना तो 5 मिनट सही पर बैठ के ज़रूर देखिए, कहीं ना कहीं आपको इनर पीस ज़रूर फील होगा। वो कहते हैं ना कि भगवान की पूजा बेशक आप कम कर लो पर भगवान से प्यार कम नहीं करो, क्योंकि क्योंकि प्यार ही एक ऐसा भाव है ना जो आपको हर एक चीज़ के करीब ले जाता है और आपको अपनापन और आपके अंदर क्या है उस चीज़ के एहसास आपको दिलाता है। आई होप मैं अपने शब्दों से ये क्लियर कर पा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाहती थी। तो जी आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, हरि बोल।